हाँ भाई, कैसे हो सारे? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, है ना। सबकी प्रिपरेशन वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई एकदम शानदार जोर शोर से चल रही हो। तो यार कल परसों ना मैंने एक पोल डाली थी मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर, पढ़ के तुम्हें सुना देता हूँ। मैंने यूँ बोला था कि जो भी बच्चों जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की ना अपनी प्रिपरेशन में, तो मुझे बता दो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 170 कमेंट्स हैं, सारे मैंने पढ़े हैं। ऊपर के कुछ टॉप कमेंट्स पढ़ के भी मैं सुनाता हूँ। हालांकि ये वीडियो सब बच्चे देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि 2023 वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, बट उनके ज़्यादा काम आएगी। तो पहला कमेंट है आयुष रेवंशेते का। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो एक प्रॉब्लम है कि वो टेस्ट में कम स्कोर करते हैं। ठीक है, और भी बहुत लिखा है, इनके सर वगैरह से बात की इन्होंने, तो इनकी प्रॉब्लम है टेस्ट में नंबर कम आया। फिर अथर्व जी का एक क्वेश्चन है, अथर्व पाटिल का, कि स्टेप टू स्टेप प्रोसेस चाहिए ताकि हम एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन कर पाएँ। फिर ध्रुव का क्वेश्चन है कि रोड मैप चाहिए 5 से 6 महीने की अगली। ठीक है, फिर अतुल्य का क्वेश्चन है कि 11th कैसे रिवाइज करें 12th चलते चलते। ठीक है, और लास्ट एक और क्वेश्चन है कि इनको पढ़ाई करना है लेकिन इनको किसी न किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और ये 2-3 घंटे के शॉर्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। राइट, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े, मैंने सारे देखे और मेरे को पता चला कि बच्चों की ना दिक्कतें केवल 2 प्रकार की हैं। और अगर आपने ये दोनों प्रकार की दिक्कतें सॉल्व कर ली, इफ़ यू कंसिडर बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन योर जेईई प्रिपरेशन, आप ऑलमोस्ट गारंटीड बहुत अच्छा स्कोर करोगे। दीज आर द ओनली 2 दिक्कत्स डिफिकल्टीज विच स्टूडेंट्स फेस, है ना। तो इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको 2 अनाउंसमेंट बताना चाहूँगा। दूसरी अनाउंसमेंट स्पेशली बच्चों को बड़ी प्यारी लगेगी, तो ध्यान से सुनना। पहली अनाउंसमेंट तो ये, जो आप में से कई लोगों को पता भी होगा, कि हमारा 2023 का जो कोर्स है उस पर 12 जून तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 12 जून तक 50% तक है। यूजुअली ये कोर्स आपको अगर पूरा लेना है एंड तक तो ये 20,000 25,000 ऐसी रेट का रहता है, लेकिन अभी यू कैन गेट इट स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली ₹4,000 फॉर 1 मंथ and up till 14,999 for the entire period of till your JEE 2023। तो काफ़ी अच्छी रेट पर यह है, यू कैन गेट इट। इसमें आपका बैकलॉग क्लियरिंग करना है, आपको 12th क्लास का पढ़ाई करना है, तुम्हें रिवीजन करना है, तुम्हें टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट में अच्छे नंबर कैसे लाने, सारा सब तुम्हें सिखा दिया जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट अपनी मेहनत हमें दे देना, बाकी हम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें IIT में पहुंचा देंगे, प्रोवाइडेड तुम मेहनत ही हो। ओके, तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 12 जून से पहले। सेकंड अनाउंसमेंट और भी ज़्यादा प्यारी है कि जो भी लोग हमारे JEE 2023 कोर्स को परचेज करते हैं टिल 12th जून, ठीक है, ओनली टिल 12th जून, यदि आपको किसी भी वजह से ये कोर्स अच्छा नहीं लगा, आपको लेट से लग रहा है कि यार समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आया, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से लग रहा है यार कि हमें कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना है, कि तुम्हें अकेडमिक्स के साथ पढ़ना ही नहीं है, किसी भी वजह से तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें care@acadboost.com पे एक ईमेल भेजनी है। उसमें क्लियरली लिख देना कि भाई मैंने इस तारीख को कोर्स परचेस किया था, उसमें हम डेट वेट चेक करेंगे और मुझे रिफंड करनी है। अगर आप ये ईमेल हमें 72 आवर्स के विद इन भेज देते हो ऑफ योर परचेजिंग टाइम, तो हम आपको 100% रिफंड दे देंगे। कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है, JEE 2023 वाला कोर्स 12 जून तक ही, एंड आपको 72 आवर्स के विद इन भेजना है। ऐसा ना हो कोई कलाबाज यहाँ पे जो 1 साल पहले कोर्स लेके पूरा पढ़ पुढ़ा के JEE प्रिपरेशन कर ली आराम से, है ना, और अब बोल रहा है कि अरे यार अब हमें नहीं परचेज करना, सब प्रिपरेशन हो गया। तो ऐसी कलाबाजी आप JEE मेन में दिखा सकते हैं आप। यहाँ पे इट विल बी वैलिड ओनली टिल द फर्स्ट 3 डेज। तो आई होप आपको पसंद आया। आगे हम बात करते हैं यार कि 1 और 2 नंबर पॉइंट किस लिए है, क्योंकि क्या यार ये सब चीज़ें क्या है कि कई बच्चों को कई बार रिस्क लगता है कि यार हम कोर्स ले लें, क्या पता अच्छा नहीं लगे, तो इसलिए हम ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं क्या रिजल्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे आपको और बताएंगे। फर्स्ट और 2 ये 2 तरह की जो दिक्कतें मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार 2 ही तरह की प्रॉब्लम यूजुअली JEE एस्पिरेंट्स की होती है। क्या क्या दिक्कतें हैं? तो एक दिक्कत जो मैंने देखी है ज़्यादातर बच्चों की, वो है कि उनके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। पहली दिक्कत ये होती है, और दूसरी दिक्कत ये होती है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या उनको बेसिकली उनको चीज़ें नहीं आती है। यही 2 तरह की दिक्कतें मोस्टली 99% बच्चों की है। अगर सब कुछ अपन बॉइल डाउन कर दे, सारा जो पेड़ पौधे वगैरह काट दे, तो जड़ जो बचती है वो यही बचती है, या तो उनको आता नहीं है, और अगर आता है तो नंबर आता नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर डिस्टिल करो तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। जैसा आई थिंक जो फर्स्ट बच्चा था उसने क्या बोला कि उसके टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, उसने सिलेबस किया हुआ है। एक और बच्चा बोल रहा था कि 11th कैसे रिवाइज करें, 12th के अंदर 11th कैसे कवर करें। एक और बच्चा ये बोल रहा था कि उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब क्या है कि उसका कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। राइट, तो यही 2 तरह की प्रॉब्लम्स है, या तो लैक ऑफ प्रैक्टिस या फिर लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, लैक ऑफ सिलेबस कवरेज। और अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि
कि ये जो भी बच्चे हमसे स्ट्रेटजी मांगते रहते, कुछ बच्चे ने बोला 5 मंथ स्ट्रेटजी दो, 6 मंथ स्ट्रेटजी दो, 1 ईयर स्ट्रेटजी दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि यही है स्ट्रेटजी, बस खत्म, यही है स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी वगैरह मांगना बंद करो भाई, बंद करो। ओके, यही है स्ट्रेटजी, दिस इज द ओनली। आप स्ट्रेटजी मांग रहे हो, स्ट्रेटजी मिल गई, खत्म, वीडियो ओवर, कुछ नहीं और, राइट। और हर बंदा जो जेईई टॉप करता है वो यही दो चीजें करता है कि वो अपनी चीजें पढ़ेगा, वो अपनी थ्योरी पढ़ेगा, वो क्वेश्चन टाइप्स पढ़ेगा, ठीक है, बुक्स पढ़ेगा, चीजें कवर करने की कोशिश करेगा, और फिर क्या करेगा, ये सब करके वो क्वेश्चन 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 प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस 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 जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता। कहावत होती है ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वही तो हो रहा है यहाँ पे जेईई के अंदर, यही तो है, और क्या है। तुमने एनएलएम पढ़ा, एनएलएम की थ्योरी जानी, या एनएलएम मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया, नहीं मैं एनएलएम का बहुत ज़्यादा एग्जांपल लेता हूँ। तुमने थ्योरी पढ़ी, तुमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखे सर्वर कैसे कर रहे हैं, और फिर तुमने क्या किया, प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए। अब मुझे बात बताओ, क्या इसमें कुछ ऐसा है एनएलएम में जो तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ रहा है कि भाई तुम जाके, मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ भूल जाते हो। क्या है F = m, ये बच्चा कोई भूला हुआ है क्या? यहाँ पे कोई बच्चा है यहाँ पे जिसको नहीं पता था ये, या जो भूल गया हो, जिसने रिवीजन नहीं किया उस चीज़ का, पता था। ये आपको एक बार ही करना है, फिर तो सारा खेल आपका प्रैक्टिस का ही है। ओके, जो बच्चे बोलते हैं ना उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, तुम्हें मोटिवेशन इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम इन चीज़ों से भाग रहे हो। अब वो मुझे नहीं पता क्यों भाग रहे हो, सबका अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन आप इनसे भाग रहे हो, यही तो कारण है। और क्या कारण है कि आप अपनी पढ़ाई से भाग रहे हो, या पढ़ाई कर ली तो आप प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हो। ओके, सो डोंट रन फ्रॉम वट एवर योर गोल इज, आपको उसको फेस करना आना चाहिए। अब जैसे जिस बच्चे ने पूछा कि उसके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आपने कभी बैठ के इन डेप्थ में एनालिसिस किया है, करने की कोशिश की है कि आपके टेस्ट में नंबर क्यों आ रहे हैं? इन डेप्थ एनालिसिस का मतलब क्या होता है वो भी तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे लेट्स से ये तुम्हारा टेस्ट पेपर है, हालांकि ऑनलाइन इतना मुझे पता है, लेकिन एग्जांपल के लिए बताओ, ये तुम्हारा टेस्ट पेपर है, इसमें लेट्स से आपने 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, लेट्स से आपने इसमें से 5 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन तुमने कर लिए, ये 2 क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए, ठीक है, ये छोड़ दिया तुमने, और ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, ठीक है। अब बच्चे क्या एनालिसिस क्या करेंगे कि अरे अच्छा मेरे नंबर कितने हैं, 300 में से मेरे 125 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अब बाकी मेरे ये क्वेश्चंस गलत हो गए, ये टॉपिक मेरे को नहीं आते हैं। आपको उस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल जड़ पे जाके देखना है। 4-5 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस में। अगर 3 घंटे का पेपर है ना, तो उसको अप टू 6 आवर्स लगते हैं एनालाइज करने में, वापस उसके ऊपर गो थ्रू करना पड़ता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि फ्लॉज क्या है। तो आप इसमें जाके देखोगे कि अरे यार जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो आप उसमें जाके पढ़ो, उसको वापस अटेम्प्ट करो कि क्या है क्वेश्चन में, क्या किया था हमने। जैसे ये रोटेशन का क्वेश्चन था, इसमें ये बोला था कि यार ये रॉड है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है इस एक्सिस के अराउंड, यहाँ पे बॉल आ गई, बॉल दोनों जुड़ गए, अब बताओ इसका कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ऐसा कुछ जो भी है। तो आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? क्या आप यहाँ पे लैकिंग थे या आप यहाँ पे लैकिंग थे? कैटेगराइजेशन होनी चाहिए कि यार हमें क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं आती थी कि यार इस तरह की जब बॉडीज कंबाइन हो जाती है तो मोमेंट प्रेशर कैसे निकालते हैं, आपको आता ही नहीं है। पहला तो ये आता था, लेकिन हम किसी और वजह से नहीं कर पाए, लेट्स से हमें टाइम नहीं मिला, यानी तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी है, तुम फास्ट इनफ नहीं हो। क्या आप सिली मिस्टेक करके आ गए, अगेन प्रैक्टिस की कमी है, तुम शायद इतना अच्छे से नहीं जानते कॉन्सेप्ट को इसलिए गलती करके आए। या फिर हो सकता है कि इट वॉज अ बिट टफर फॉर यू, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता था लेकिन तुम्हें टफ लग गया थोड़ा, यानी कि वापस से प्रैक्टिस की कमी है। तो आपको फिर उसको अपनी डायरी में लिखना है कहीं पे कि यार मैंने ये वाला क्वेश्चन में नहीं कर पाती हूँ और इसका सॉल्यूशन ये है, ये ऐसे किया जाता है। तब तक करना है जब तक इस तरह का और कोई क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए, तुम उसको 100% सही करके नहीं आओ। ऐसे चलते हैं टॉपर्स। मेरा कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं होता था ना, तो मैं पागल हो जाता था कि यार ये क्वेश्चन ऐसे कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, क्यों, क्या गलत कर रहा हूँ मैं उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाता था, देखता था कि यार इस क्वेश्चन टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले खुद से कोशिश करता था, नहीं होता था तो मैं किसी बुक को कंसल्ट करता था कि अच्छा यार ये वाले क्वेश्चन टाइप है, ये ऐसे होते हैं। तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा कि यार एक एक चैप्टर के अंदर 100 तरह के क्वेश्चन टाइप आ सकते हैं। मोर कॉन्सेप्ट जैसे छोटम चैप्टर के अंदर इतने सारे क्वेश्चन टाइप बन जाते हैं। आपको एक एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन टाइप है, ये मैंने पहले देखा हुआ है। ऐसा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए पेपर में जो तुम्हें लगे कि यार ये तो कभी देखा ही नहीं। यू हैव टू बिकम द पर्सन जिसने सब चीज़ देख रखी है। अरे ये चीज़ तो मैंने देखी हुई है, ये तो आई हुई है मेरे सामने, ये मैंने रोडो में देखा था, ये मैंने 1980 के जेईई एडवांस के पेपर में देखा था, अरे ये क्वेश्चन ओलंपियाड के पेपर में आ चुका है। इतना होना चाहिए लेवल तुम्हारा, इस लेवल की सतर्कता चाहिए, इस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, इस लेवल का सिलेबस कवरेज चाहिए। तो जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मैं तुमसे पूछता हूँ वापस से, क्या तुमने ये चीज़ की है? तो मैं कह रहा हूँ
क्या तुमने एक एक क्वेश्चन पे जाके देखा है, उसके ऊपर ऑब्सेशन किया है कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसमें ऐसा है जो मुझे नहीं आता है? क्या आपने इसको इस तरह से कैटेगराइजेशन करने की कोशिश की है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं? अगर कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हैं तो क्या आपने वापस से जाके एचसी वर्मा या अपनी कोचिंग शीट खोल के पढ़ी कि यार ये वाला चीज़ ऐसे होता है? या अगर प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है तो आपने क्या उस क्वेश्चन को 2-3 बार करने की कोशिश की खुद से? क्या एक फास्टर मेथड निकालने की कोशिश की? अगर नहीं की है तो ये मुझसे सवाल पूछने बंद कर दो, तुम इनफ नहीं डाल रहे हो। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी रैंक आई थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। कितने बच्चे करते हैं ये? 10,000 रैंक लाने वाला बच्चा भी ये इतना एफर्ट डालता है। जिस बच्चे की 10,000 रैंक आएगी ना, वो भी इस लेवल के ऑब्सेशन रखता है जेई के साथ। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो बंदा आपसे ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है उसके इक्वल परफॉर्म करो। नहीं कर सकते भाई, सिंपल सी बात है। मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इस लेवल की आपके अंदर डिटेलिंग होनी चाहिए, तब जाके जेई निकलता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि बस ऐसे ही हवा बातें कर ली, अरे अच्छा मेरे 125 नंबर है, ये 5 चैप्टर मेरे वीक है। भाई 5 चैप्टर वीक है, तुम्हें भी पता है तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है। मैं तुमसे पूछूं भाई बताओ कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे अच्छे, कौन कौन से बेकार है, क्या तुम बता नहीं सकते लिस्ट में? उसी समय बता सकते हो, कमेंट करके बताओ कौन कौन से चैप्टर मेरे वीक है, कौन कौन से चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है। लेट मी नो राइट नाउ। तो सबको पता है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम की जड़ क्या है वो निकालनी होती है ना। बीमार है ये कोई भी बता देता है, लेकिन बीमारी क्या है वो केवल डॉक्टर बताता है। तो आपको अपनी जेई प्रिपरेशन का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा कि यार हम यहाँ पर लगेंगे, इसकी ये सॉल्यूशन है, और उनको लिखना पड़ेगा और उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वरना यू विल बी जस्ट अनदर जेई एस्पिरेंट और बस कमेंट कर लोगे 1 साल बाद आके। हर साल होते हैं ऐसे बच्चे वाह कि पहले तो कल्पित भैया करते हैं कि वाह 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 IIT NIT, फिर 1 साल बाद जेई नहीं होता है तो बोल देते अरे IIT से कुछ नहीं होता है, अरे NIT से कुछ नहीं होता है। अभी भी कोई आके बोल देगा, ठीक है? तो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, या तुम्हें ये इस तरह का बस ये फालतू नाटक करके अपनी प्रिपरेशन को चौपट कर देना है। तुम्हारी चॉइस है, ठीक है? कोई भी पकड़ के आने नहीं वाला है हाथ, ये सब आपको ही एफर्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है? और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं है। ये कोई इसमें क्या जा रहा है भाई तुम्हारा? ये 2-3 जैसे संडे को एग्जाम होता होगा ना आपका मॉक टेस्ट कोचिंग में, ठीक है? एटलीस्ट एकेडमी में तो हम संडे को ही कहते हैं बच्चों को। तो जैसे आपके लट से संडे को मॉक टेस्ट है 9 से 12, 2 बजे घर आ गए, रेस्ट कर लिया, खाना वाना खा लिया, 2 बजे से 6 बजे तक क्या कर रहे हो तुम? ये नहीं कर सकते ये प्रोसेस कि क्वेश्चन जो गलत हुए, क्यों गलत हुए, क्या गलत हुए, क्यों नहीं आ रहे नंबर, ठीक है? तो ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं उस बंदे का जो कह रहा था टेस्ट में नंबर कम है। अब जो बच्चा जिसने सवाल पूछा था, रोने मत लग जाना भाई, मैं तुम्हें अटैक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इस तरह की सारी जनता से बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी बच्चे को सिंगल आउट करके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपने ये एफर्ट इस तरह की 2 से 6 क्यों नहीं डाल रहे हो आप? मेरा बस एक सवाल है, 2 से 6 जाओ, उसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, वापस से अटेम्प्ट करो। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, जो नहीं हुए सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस में जाके फिर बुक में जाओ, बुक में जाके PYQs में जाओ, उस तरह की सिमिलर प्रैक्टिस करो। एक जगह लिखो कि यार इस तरह की क्वेश्चन टाइप करनी अब मुझे आ गई है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन टाइप कवर करते जाओगे ना, तब जाके आप इतने एक्सपर्ट बनोगे कि यार कोई भी सवाल तुम पे फेंक दिया जाए कर लोगे। पिछली वीडियो में मैंने बोला था ना हिट रेट का कॉन्सेप्ट। तो हिट रेट क्या है कि आपको कितने भी तरह के कुछ भी सवाल बना के फेंक दिया जाए, आप सवाल कर लो। अच्छे क्रिकेटर और नॉर्मल में क्या अंतर होता है कि अच्छे क्रिकेटर को कैसे भी बॉल डालो वो कुछ ना कुछ निकाल लेगा, ठीक है? बाकी क्रिकेटर क्या कहते हैं, बाउंसर डालो कैच दे देंगे या डक कर लेंगे। लेकिन जो अच्छा बल्लेबाज होता है उसको ये आता है कि यार मेरे को बाउंसर डाली तो मैं क्या करूँगा, मेरे को यॉर्कर डाली तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ऑफ कटर डाली तो मैं क्या करूँगा, मेरे को वैसे पता भी नहीं ऑफ कटर होता क्या। तो वैसा तुम्हें होना चाहिए कि क्वेश्चन जिस भी प्रकार का फेंका जाए तुम पे, यू शुड नो हाउ टू डू इट। और वो कैसे होगा? केवल इन दोनों चीज़ों से। बहुत अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और उस पर धड़ल्ले से एकदम बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो का पॉइंट में समझ में आया हूँ। समराइज करूँगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले दोनों अनाउंसमेंट वापस से बता देता हूँ कि अगर आपको ये इस तरह की अपनी जर्नी अच्छी सी रखनी है कि आप अपनी जेई प्रिपरेशन पे एकदम अच्छे से फोकस्ड रहो, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करो, देन फर्स्ट यू शुड एनरोल इन आवर JEE 2023 कोर्स। कब तक? 12 जून तक एट अ डिस्काउंटेड रेट। ट्रस्ट मी, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आप सोचो कि एकेडबूस्ट का कंटेंट कितना अच्छा होगा। उसमें कुछ कंटेंट मेरा भी है और बाकी भी हमारे बहुत सारे टीचर्स भी हैं बड़े प्यारे प्यारे, जिनसे भी कंटेंट हम बनाते हैं। इन केस अगर तुम्हें एक से पसंद नहीं आया तुम दूसरे का देख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चंस वगैरह DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ मेरे थ्रू होके जाती है। मैं सब कुछ देखता हूँ कि वो परफेक्ट टू द पॉइंट है या नहीं है। एंड सेकेंड, 12 जून तक इस कोर्स पे आपको हम 72 आवर की रिफंड विंडो भी दे रहे हैं कि अगर आपको किसी भी वजह से कोर्स पसंद नहीं आता है, आपको कुछ नहीं करना है,
care@acadboost.com पे ईमेल भेजनी है, care@acadboost.com पे ईमेल भेजनी है कि यार हमें कोर्स पसंद नहीं आया, हमें रिफंड चाहिए। लेकिन जो भी तुम्हारा परचेजिंग का टाइम है उसके 72 आवर्स के विद इन होना चाहिए। 4 दिन बाद बोलोगे फिर मत बोलना कि अरे यार आप ये हो गया वो हो गया। 2 दिन में 1 दिन में आप देख लीजिए कोर्स को अच्छे से, आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, अगर अच्छा नहीं लगा कुछ नहीं करना है, ईमेल भेजना है, हम आपका रिफंड इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। ओनली टिल 12th जून ये रहेगा और 72 आवर्स की विंडो भी रहेगी और 2023 का कोर्स। तो यार इस वीडियो में हमने ये बात की कि ज़्यादातर बच्चों की जेईई की दिक्कतें 2 ही तरह की होती है, या तो उनके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होते हैं या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, विच कैन फर्दर बी बॉइल डाउन टू या तो लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फिर हमने बात की कि आपको अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। आपको अपने टेस्ट, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट अच्छे रेफरेंस है क्योंकि वो आपको अपनी रियलिटी बता देते हैं कि यार कितने नंबर आ रहे हैं। घर पे तो कोई भी नंबर ले आता है, मॉक टेस्ट में लाना बड़ी बात होती है, राइट। तो उसमें आप देखो यार कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो कि क्या आप उसमें कॉन्सेप्चुअल लैकिंग रखते हो, क्या आप उसमें प्रैक्टिस आपने कम कर रखी है, और उस क्वेश्चन को वापस से करने की कोशिश करो और एक जगह नोट करो कि इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे किया जाता है एंड फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, ओके। तो इस तरह से आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, देन यू कैन क्लेम कि आप जेईई प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो और तब जाके शायद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे सोशल वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोर्स परचेजिंग के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कंप्लीटली रिस्क फ्री परचेज है। अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी, और अगर पसंद नहीं आया तो हम 12 जून तक तो आपको 72 आवर्स की रिफंड विंडो दे ही रहे हैं, ठीक है। तो गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।